राहुल की सदस्यता के मामले में ऐसा लगता है कि बीजेपी से सेल्फ गोल हो गया है और बीजेपी ने वो गलती खुद कर दी है जो गलती वो कभी करना नहीं चाहती थी। जो कोशिश विपक्ष कर रहा था वो काम बीजेपी ने कर दिया है। चार बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा और इन चार मुद्दों के जरिए आप समझिए कि क्या वाकई बीजेपी ने राहुल की सदस्यता वाले मामले के अंदर सेल्फ गोल कर दिया है, हिट विकेट हो गई है। ये समझिए इस बात को। और इन चार मुद्दों के जरिए देश की राजनीति की आने वाली दशा और दिशा तय होगी। कैसे जो विपक्षी नेता जिसको लगातार तितर बितर करने की कोशिश हो रही थी वो कैसे एकजुट हो गया है, कैसे एक साथ खड़ा हो गया है और कैसे कांग्रेस के सामने एक ऐसी जो है वो अब रोड तैयार हो गई है कि उस रोड पर अगर रेस भरेंगे तो फिर कहां पर पहुंचेंगे और कहां पर नहीं पहुंचेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन किस तरह से चीजें होंगी, कौन यू टर्न लेगा, कौन कहां से मुड़ेगा, ये सवाल एक एक करके समझते चले जाइए। सबसे पहले कर्नाटक के नतीजे, जो चार मुद्दे हैं उनमें चार मुद्दों के अंदर आप समझिए कि कर्नाटक के नतीजे जो सबसे पहले आने हैं। कर्नाटक के नतीजे जिनको लेकर के बीजेपी एक तरह से डिफेंड अपने आप को करती हुई नजर आ रही, बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन टिकटों की घोषणा कर दी है। इसी बात से आप समझिए कि कर्नाटक वहां पर जो है वो कितनी आक्रामक होकर के खेल रही है और कर्नाटक के अंदर जो है वो कांग्रेस वो कितनी आश्वस्त है या उसको कितना कॉन्फिडेंस है। पहली बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आए तो फिर ये एक के बाद देखिए परसेप्शन जो है बहुत बड़ी चीज होती है, और परसेप्शन अगर ये हो गया कि साहब इसको जनता गलत ले रही है, और बीजेपी भी हर बार यही बात कहती है, नोटबंदी करके कहते हैं कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव जीत लिया, कोरोना के बाद में कहते हैं कि साहब देखिए हमने यूपी का चुनाव जीत लिया। तो ये जो है मोहर लगवाना कि कुछ भी करेंगे उसके बाद में जीत जाएंगे, जीत के बाद में मोहर लगा देंगे कि देखिए साहब जनता हमारे साथ में है क्योंकि जनता ने हमें जिताया है। अब यही परिपाटी जो है कांग्रेस अपनाएगी। कांग्रेस कहेगी कि देखिए राहुल को आपने सदस्यता से बर्खास्त करवा करके नुकसान करवा लिया और 2024 का रास्ता खोल दिया है और उसके लिए कर्नाटक के लोगों ने जीत की मोहर लगा दी है। यह पहला मुद्दा कर्नाटक का, और कर्नाटक का मुद्दा वो बीजेपी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए रविशंकर प्रसाद सामने आकर के कहते हैं कि साहब ये उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है विपक्ष का मुद्दा, विपक्षी एकता। देखिए पहले कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि हां उसमें ताकत है, उसमें कुव्वत है, उसका कार्यकर्ता, उसका नेता वो अब अड़ गया है, वो डट गया है, वो सड़क पर रहेगा, वो लड़ेगा और वो लड़कर के जीतेगा। पहले कांग्रेस को ये दिखाना पड़ेगा, और कांग्रेस जब ये दिखा पाएगी, कर्नाटक में बढ़िया शानदार अगर जीत मिलती है तो फिर विपक्षी एकता और मजबूत होगी। विपक्ष के और तमाम नेताओं को वो साथ आने को मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि 4 राज्यों के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार हो जाएगी, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जिसकी 4 राज्यों में सरकार होगी। तो कांग्रेस के साथ में तमाम विपक्षी नेता अभी हाल में भी खड़े हैं। जैसे ममता बनर्जी जो है वो इधर उधर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब राहुल की सदस्यता गई तब ममता बनर्जी के तरफ से उनके राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन उन्होंने खुल करके बोला। अब तीसरा मुद्दा अगर आप देखेंगे तो कानूनी जंग की दिशा। अब इस मुद्दे को कांग्रेस जो है वो हाईकोर्ट में लेकर के जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएगी, और वहां से क्या कुछ होता है, क्या वहां से वो 8 साल का जो एक बैरियर दिख रहा है वो टूट जाता है, क्या दोबारा सदस्यता बहाल हो जाती है? इस पर मैं एक अलग से भी आपको बताऊंगा पूरा का पूरा। लेकिन ये तीसरा बड़ा मुद्दा रहेगा, कानूनी जंग में जो है वो बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इस मुद्दे के जरिए जो है, इस मुद्दे के जरिए भी माहौल तैयार होगा। और चौथा मुद्दा जो है, पहला मुद्दा जो है वो कर्नाटक, दूसरा विपक्ष की एकता, तीसरा जो है वो कानूनी जंग, और चौथा मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल ने कल कहा कि 4.5 महीने सड़क पर रहेंगे। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस घोषणा कर रही है, और कांग्रेस जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा कर रही है तो कैसे उसके अंदर लोग आएंगे, क्योंकि पहली एक यात्रा हो चुकी है। पहले बार जो कुछ काम होता है तो उसमें एक एक्साइटमेंट होता है, लोग उत्साहित होते हैं। लेकिन वही काम जब रिपीट होने लग जाए तो फिर लोगों में वो उत्सुकता रहती नहीं है।
लेकिन ये जो मैटर हुआ है, ये जो अभी मुद्दा उछला है, राहुल गांधी की सदस्यता जो गई है, 2 साल की सजा का ऐलान जो हुआ है, इससे भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ेगा? और क्या कहीं पर ऐसा भी होगा कि राहुल गांधी जेल चले जाएं और फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा अपने आप ही चलती रहे, पूरे कांग्रेस के नेता जो है उतर जाएं, प्रियंका गांधी उसका नेतृत्व करे या और जो दूसरे नेता है वो उसका नेतृत्व करे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो चल नहीं सकते, तो फिर प्रियंका गांधी कैसा चेहरा है? तो ये 4 मुद्दे जो हैं, ये 4 मुद्दे, चारों के चारों मुद्दे वो दिख रहे हैं कि बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। इन 4 मुद्दों को अगर आप टटोलेंगे, ईमानदारी से टटोलेंगे, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब पहली भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तो बीजेपी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है बचाव की मुद्रा में रही कि राहुल को कुछ मत बोलो। पहले शुरुआत में छोटा सा वो जो किया कि जूते इतने के 1000 रुपए के हैं, टी शर्ट इतने 1000 रुपए की है, ये खाते हैं वो पीते हैं, ये कंटेनर में सोते हैं, ये सारे काम किए, लेकिन कोई बड़ा एलिगेशन नहीं लग पाया, ना कोई बड़ा कांड हो पाया। लेकिन अब जब दूसरी भारत यात्रा होगी और चुनाव जो है वो सर पर आ जाएगा, तब सोचिए स्थिति क्या होगी। तो ये 4 मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और इन चारों मुद्दों को अगर आप टेबल पर रख करके सोचें, टेबल पर एक कागज पेन लेकर के लिख करके देखें और किसी बीजेपी के नेता से पूछें, तो इन चारों मुद्दों के ऊपर जो है वो बीजेपी बहुत मजबूत कहीं पर नजर नहीं आती है। ना कर्नाटक के अंदर कोई मजबूत है, तमाम सारे सर्वे, खुद गोदी मीडिया के सर्वे, आज तक का सर्वे मैंने आपको दिखाया, वो सारे सर्वे खुद हार बता रहे बीजेपी की। तो कर्नाटक में भी नहीं है, विपक्ष की एकता जो है वो लामबंद पूरी तरह से होती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी जंग में भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई इतना बड़ा अपराध है कि जिसको चैलेंज ना किया जा सके। इस देश में तो कौन कौन कहां से जो है क्या क्या अपराध करके फिर उसके बाद में चुनाव लड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी का लगता नहीं है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जाए कि वो चुनाव ही ना लड़ पाए। और चौथा मुद्दा भारत यात्रा, अगर नेता सड़क पर उतरेगा तो जाहिर सी बात है लोग तो उसके साथ जुड़ेंगे ही। अब कांग्रेस इन चारों चीजों को, इन चारों मुद्दों को किस तरह से कहां तक कैसे लेकर के जाती है, सवाल यह है। और बीजेपी, उसके पास में क्या है, उसके झोले में क्या है? बीजेपी के पास, बीजेपी के झोले में मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी के चेहरे के आसपास में अगर वो चिपकाने की कोशिश करेंगे तो 370 को चिपका लेंगे, चिपकाने की कोशिश करेंगे तो राम मंदिर को चिपका लेंगे, ट्रिपल तलाक को चिपका लेंगे, और जो है वो आप कॉमन सिविल कोड हम लेकर के आएंगे, ये बात जो है वो चिपका लेंगे। लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे आजमाए हुए मुद्दे हैं। अब ये सारे के सारे कारतूस एक बार चल चुके हैं, चले हुए कारतूस आप इनको कहिए। तो फिर कौन सा ऐसा नया मुद्दा या कौन सी ऐसी नई बात जिस पर जनता जो है वो एक उत्साहित हो जाएगी? जैसे 2019 में हुआ, एक लय चल रही थी, एक दिख रहा था कि हाँ सपा बसपा का गठबंधन इधर यूपी में हुआ है, कांग्रेस दिखाई दे रही थी, राफेल का मुद्दा था, सारी बातें हो रही थी। लेकिन उसके बाद एक एयर स्ट्राइक वगैरह होती है और उसके बाद माहौल जो है कुछ बदल जाता है। लेकिन क्या उसी तरह का कुछ मुद्दे पर डिपेंड रहेगी? और जाहिर सी बात है बीजेपी भी इस बात को नहीं कहना चाहेगी और कोई भी भारतीय नहीं कहना चाहेगा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। भले ही एयर स्ट्राइक हमने की, लेकिन हमारे जवान भी तो शहीद हुए, इस बात को हम कहां भूल सकते हैं? तो ये तो चुनाव का कभी मुद्दा हो नहीं सकता है। इसको अगर कोई मुद्दा बनाता है तो जनता भी उस बात को देखेगी कि देखिए काट की हांडी एक बार तो चढ़ी, लेकिन क्या बार बार वही चढ़ेगी? ये भी एक सवाल रहेगा। तो क्या रास्ता निकलेगा? और क्या वाकई अगर आज की तारीख में पेपर के ऊपर देखें, अगर 4 कोनों पर 4 चीज लिख करके देखें, तो बीजेपी चारों खाने के अंदर जो है वो चित मिल रही है। सवाल ये है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? और क्या वाकई बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है, खुद हिट विकेट हो गई है? आपकी राय क्या है? या पिक्चर अभी बाकी है, मोदी जी के झोले में कुछ और निकलेगा और वो पूरे माहौल को दोबारा से बदल देगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर